नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ईआरसी एडिफिकेशंस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान पर एक कंप्लीट हिस्ट्री के बारे में कि क्यों पाकिस्तान का ऐसा हाल है और कब पाकिस्तान इसको रिवेल कर सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे अपने आप बाउंस बैक कर सकती है और साथ ही साथ पाकिस्तान क्या कारणों से अभी इतना पीछे चल रहा है दुनिया में। ना सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी तक बनी हुई है, जिसके कारण देश में ज़्यादातर विकास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, किसी भी बड़ी कंट्री में अपनी आबादी को कम खर्चों में अपने लाइफ को व्यतीत करने और एक्सपेंसिव लाइफ व्यक्त करने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि देश की सरकार स्थिर रहे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की जो सरकार है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। पाकिस्तान में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि उसकी जो सरकार है वो स्टेबल रह पाती है और पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार अपने निचले स्तर पर जाती दिख रही है। दोस्तों, ना पाकिस्तान की क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है कि पाकिस्तान का इकॉनमी बढ़ नहीं रहा है, उनका एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहा है, उनकी जो रुपीज़ है वो भी लगातार गिर रही है। इसके क्या कारण है दोस्तों? दोस्तों, पाकिस्तान की जो आबादी है कम अभी 24 करोड़ के आसपास है और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसकी आबादी को तब तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं जा सकता जब तक वो एक बिल बना के ना लाए। और दोस्तों, ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो पाकिस्तान है अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, एक होकर के ये पाकिस्तान हमको लगता है कि डिफ़ॉल्ट भी कर जाए। दोस्तों, ऐसा समय आ भी सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। इसके पीछे बड़े कारण हैं। जैसे दोस्तों, पाकिस्तान का डेट देखें तो पाकिस्तान का डेट अभी लगभग लगभग वन 30.67 बिलियन यूएस डॉलर का है। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान का कुल कर्जा 130 बिलियन लगभग 131 बिलियन डॉलर है, जो 2021 के डेटा तक बताते हैं और 2022 में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया होगा। और सबसे कम पाकिस्तान का अगर कर्ज रहा है तो 37 बिलियन जो रहा है कर्ज, जो 2006 में था जून महीने में। तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कर्ज 131 बिलियन 2021 का डेटा है और अभी लग रहा है दोस्तों कि 160 से 70 बिलियन डॉलर भी ज़्यादा क्रॉस कर सकता है। और दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे कम जो उनका कर्ज था वो 2006 में 37 बिलियन यूएस डॉलर था। ना पाकिस्तान की जो ये कर्ज है इसकी बात करने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और भारत का जो एक्सपोर्ट है वो कितना हो रहा है। उससे पहले अगर देखें तो पब्लिक डेट पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा था। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 80% जीडीपी जो पाकिस्तान का है उसका कर्ज है उसके पास। तो पाकिस्तान का जितना जीडीपी है उसके इस 80% कर्ज है उसके। तो समझ सकते हैं कि कंट्री कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही है। अगर कंट्री है का ये जीडीपी का अगर 10% टू 5% रहता है तो कर्ज उसका बहुत अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में जस्ट अपोजिट है। पाकिस्तान का जो कर्ज है उसके जीडीपी का 80% है, वो भी पब्लिक का कर्ज, पब्लिक डेट और फॉरेन का एक्सटर्नल डेट, ये बहुत ज़्यादा रेशियो अलग नहीं दिख रहा है। तो और दोस्तों, पाकिस्तान का जो कर्ज है लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को जो दूर देशों से है ज़्यादातर व्यापार नहीं कर पा रहा है। उसके जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं दुनिया में, टॉप 5 लार्जेस्ट इकॉनमी में इंडिया आता है और उसमें पाकिस्तान इंडिया के साथ पूरी तरह ट्रेड बैन लगा चुका है। और पाकिस्तान चाहे तो इसको हटा करके अपने देश को इकोनॉमी क्राइसिस से काफ़ी ज़्यादा बचा सकता है और इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता भी है। यहाँ तक कि श्रीलंका, भूटान, नेपाल को हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। फिलीपींस, बांग्लादेश, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने हेल्प किया है। लेकिन पाकिस्तान हमसे ज़्यादा रिश्ते तोड़ने के बावजूद अपने आप को इकोनॉमिक लॉस देता है, जिसके कारण उसकी जनता ज़्यादातर सफ़र करती है। ना दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी कितनी है। 376.3 बिलियन यूएस डॉलर का उसका जो बजट है। 1 ट्रिलियन भी इसका क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान का बजट 2017 में दोस्तों उस समय। और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और पाकिस्तान इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर पा रहा है। और जब भी अगर आप इंपोर्ट किसी चीज़ को करते हैं तो इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप जो हैं इंपोर्ट करने के बाद कि आपको फॉरेन करेंसी में उसको ट्रेड करते हैं तो आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। अब पाकिस्तान के साथ जो क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि वहाँ की सरकार बचाना, क्योंकि वहाँ की सरकार 5 साल तक अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाती है, जिसके कारण पाकिस्तान में कोई मेजर चैलेंजेस इकॉनमी में नहीं आ पाता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है।
और पाकिस्तान में क्या है कि दोस्तों कोई भी कंट्री में अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो क्या होता है कि उस कंट्री का जो 5 ईयर का प्लान है कि ग्रोथ रेट कैसे, इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाना है, बूस्ट करना है, अपने आईटी सेक्टर को कैसे बूस्ट करना है, इकोनॉमी को, उसके बाद एजुकेशन पर किस तरह का खर्च करना है और किस लेवल का हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना है, तो ये प्लान बन पाता है ना। पाकिस्तान के पास कोई हेल्थ पॉलिसी अभी तत्काल में चल रहा है, ना कोई एजुकेशन पॉलिसी, सिर्फ और सिर्फ उनका ध्यान रहता है तो अपने सरकार को बचाना है। इसके लिए देश में ज़्यादा कितना भी कर्ज बढ़ जाए उनको नो प्रॉब्लम दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कर्ज के बाद, तो उसके बाद हम बात करते हैं जो पाकिस्तान है दुनिया की 24th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। और दुनिया में इनका जो इकॉनमी का ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं है, कुछ यूरोपीय देशों में ये ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इंपोर्ट कर पाते हैं, एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इंपोर्ट तो ज़्यादातर मतलब ये कह सकते हैं कि इनका ज़्यादा इंपोर्ट भी यूरोपियन से होता है और चाइना से। और एक्सपोर्ट ज़्यादातर कंट्री को ये कर नहीं पाते क्योंकि इनके पास एक्सपोर्ट के लिए कुछ रहता ही नहीं है दोस्तों। तो ये बात हो गई पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग जो पाकिस्तान का हम लोग बात करें तो इसका जो पॉपुलेशन है 2.85 अब 2.90 तक हो सकता है कि पाकिस्तान का जो टोटल पॉपुलेशन है दुनिया की 2.90% लगभग 3% के आसपास है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है कि अपने जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इकॉनमी ग्रोथ भी माइनस में जा रहा है और लोग एजुकेट नहीं हो पा रहे हैं। किसी भी कंट्री में लोग अगर एजुकेट होते हैं तो वहाँ क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग आईटी सेक्टर में रिसर्च करते हैं और ज़्यादातर अपने कंट्री को प्राउड फील करवाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान बहुत सारे सेक्टरों में पीछे भी है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का एजुकेशन का बजट पे है तो 2.9% है, जो कि काफ़ी कम है। लगभग लगभग 4 या 5% तक अपने जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे जो उन लोगों के जो चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, उनका जो दिमागी विकास होगा, साथ ही साथ रिसर्च एंड फाउंडेशन में उन लोगों का बच्चा, उन लोगों का स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर पाएगा, जिससे उनका जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो पाएगा दोस्तों। क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल वहाँ जनरेट हो पाएगा। अगर ह्यूमन कैपिटल किसी भी देश में रहता है तो वहाँ का जो हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं कि दुनिया के 33वें सबसे बड़े देश है पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान का, और ये जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ आती दिख रही है वो पॉपुलेशन कंट्रोल भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बर्थ रेट है 3.39 है। मतलब पाकिस्तान की हर एक महिला 3.39 बच्चों को जन्म देती है, जो कि भारत में ये काफ़ी ज़्यादा कम है। भारत में देखें तो 2.18 बर्थ रेट है इंडिया की, जो कि काफ़ी अच्छी बर्थ रेट है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान के यही होने वाले हैं। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको ठीक करना होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा कुछ दे नहीं पाती है, जिसके कारण वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान को मानना होगा। और दोस्तों कुछ और चैलेंजेस है जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का और भी चैलेंजेज है, जो पाकिस्तान के जो एक देश हैं उसको आगे बढ़ने एज अ कंट्री ज़्यादा कुछ मिलता नहीं उन लोगों को। तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो अपना टेन्योर पूरा कर पाया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान अभी तक अपने देशों में 23 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आज़ादी से लेकर अभी तक 23 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बदले जा चुके हैं दोस्तों। और यही भारत की बात करें तो भारत में भी सिर्फ और सिर्फ 14 लगभग। पाकिस्तान में ये आंकड़ा आप देख के हैरान हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का ये बताता है कि आपके देश में 23 प्रधानमंत्री आए और आपका देश अभी तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और यही भारत की बात करें तो भारत में केवल और केवल 14 प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी बात है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। इसलिए इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, देखते ही हैं दोस्तों। क्योंकि भारत में एक प्लान बनता है कि हमारे कंट्री को अगले 5 ईयर्स में कितना रिप्रेजेंट करना है, किस सेक्टर में कितना एक्सपेंस करना है, कहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, कहाँ नहीं स्पेंड करना चाहिए। तो ये इंडिया का एक गवर्न रूल है। और इंडिया में बतौर एक 5 ईयर 10 ईयर लॉन्गेस्ट जो पॉलिसी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है और वो वर्क भी करता है ग्राउंड लेवल पे। वही पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिसी बनता नहीं है, और उन लोगों के जनता को, जो लोग हैं उन लोगों का पॉपुलेशन उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण पाकिस्तान में भूखमरी तक आ जाता है दोस्तों, और पाकिस्तान को दूसरे देशों से ख़रीदना पड़ता है। जबकि पाकिस्तान को बहुत सारा लैंड फर्टाइल मिला हुआ है जहाँ आप अनाज उगा सकते हैं। और भारत में यह रेट
भी अच्छे हैं, तो इसलिए भारत भी एक्सपोर्ट ज़्यादातर करता है। देखते हैं अपने जो एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों में, और भारत को डिपेंड नहीं होना पड़ता है किसी पर। भारत इंडिपेंडेंट रहता है अपने एग्रीकल्चर के बारे में दोस्तों। तो ये एक हिस्ट्री है। और पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस तो है ही, और भी है कि पाकिस्तान अपने आप को कैसे बूस्ट करता है, बूस्ट कर सकता है इकॉनमी। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है दोस्तों, कि पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्री के साथ जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहिए। और ट्रेड टू रिलेशन से क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, जिसके लोगों को टूरिस्ट अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ता है। पाकिस्तान में एक टूरिस्ट साइड भी है जो इंडिया के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर भारत से ट्रेड स्टार्ट कर दे और लोग पीपल टू पीपल कनेक्शन अगर बना दें कि लोगों को टूरिस्ट एज अ आना चाहिए, और टेररिस्ट अटैक उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मामला है कि टेररिस्ट अटैक हो जाता है और वहाँ पर फॉरेन कंट्री के जो टूरिस्ट है जा नहीं पाते हैं। अगर मुझे लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, टेररिस्ट अटैक को, वहाँ के जो आतंकवादी हैं उसको बैन कर देता है और इसके गतिविधि पर नहीं लगाम लगा देता है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि भारत से लगभग लगभग पाकिस्तान 10 बिलियन के आसपास, 20 बिलियन के आसपास, उससे ऊपर का अमाउंट जो है केवल और केवल वो टूरिस्ट अट्रैक्शन से कमा सकता है। भारत में इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अगर इंडिया से वो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो ज़्यादातर मुसलमान इंडिया से जाएंगे पाकिस्तान में, और वो अट्रैक्शन होंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन में जाएंगे, और साथ ही साथ हिंदू हैं भारत के वो भी जाएंगे, कुछ स्थल हैं वहाँ भी घूमने। तो ये ज़्यादातर उनको बेनिफिट करके पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ऐसा सोचता नहीं है अपनी इकोनॉमिकल प्लान के बारे में। और भी दोस्तों है कि अपने नीवर से रिलेशन अच्छे नहीं होने के कारण भी पाकिस्तान का इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पाया है। फिर नो ट्रेड विथ इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं, सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मूर्ख ये जो डिसीजन है, ये है फुलिश सिचुएशन में पाकिस्तान फंसा हुआ है। फिर एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण पाकिस्तान का जो ह्यूमन कैपिटल है वो जनरेट नहीं हो पा रहा है। फिर हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ सोच सकते हो, तो पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना होगा। नॉट अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब, पाकिस्तान में कोई भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, जिसके कारण वहाँ का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहाँ के लोगों को भेदभाव लगता है, बलूचिस्तान के लोगों को इस्लामाबाद के लोगों से। तो जो बलूच लिबरेशन आर्मी वहाँ खड़ा हो गया है, टीटी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के आर्मी के अगेंस्ट। तो लोगों से भेदभाव जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हो रहा है, तो ये कम करना पड़ेगा। उनको फील कराना होगा कि वो पाकिस्तान के हैं, उनको मिल के काम करना होगा। और उसके बाद डेट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेजर चैलेंजेज अभी तक है दुनिया में, तो है डेट का। लगातार कर्ज में डूब रहा है पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक से, तो कभी चाइना से, कभी तो यूएस से, कभी रसिया से मांगने चला जाता है। ये भिखमंगों वाली बात हो जाती है दोस्तों। फिर पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना होगा उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट उनको बनाना होगा। फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है दोस्तों अपने इकोनॉमी को बिल्ड करने के बारे में, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन उनको लाना ही चाहिए दोस्तों। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और आप देखिएगा कि इससे ज़्यादा क्वालिटी का वीडियो आ पाएगा। बहुत कुछ हम आपको वीडियो के जरिए देना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सुविधा नहीं होने के कारण नहीं दे पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से मोनेटाइज़ कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।